नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन के चार्जर दे सकते हो और देख सकते हो कि बहुत सारी वैरायटीज़ में आते हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। आप देख सकते हो कि अगर आपने फ़ोन बाहर से मंगवा रखा है तो जो चार्जर का आपकी इनपुट पोर्ट होगा वो आपका डिफरेंट होगा। इंडियन ब्रांड में आप इस टाइप के इनपुट दे सकते हो, जबकि दोस्तों कुछ ऐसे भी ब्रांड है जिसमें आप इस टाइप की इनपुट भी दे सकते हो। और सभी का काम यही है कि यहाँ पर आपके 5 वोल्ट की आउटपुट देना और इसके ज़रिए आपका फ़ोन यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप चार्जर के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, किस टाइप से चार्जर यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन को फास्टली चार्ज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मे भी अपकमिंग किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो मेन एम है इस वीडियो का वो है यहाँ पर चार्जर के इंटरनल सर्किट को दिखाना। हालांकि आप देखोगे कि कई लोगों की यहाँ पर मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहती है कि वो बताते हैं कि आप चार्जर को ठीक करना बताएं। तो यहाँ पर चार्जर को ठीक करना दोस्तों ये आपका बहुत ही महंगा प्रोसेस है और इवन जितना आप प्रोसेस में इन्वेस्ट करोगे उतने में आप बाज़ार में जाकर एक नया चार्जर ले सकते हो। और यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट चार्जर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ और मे भी शायद वो अपलोड हो चुकी है। अगर अपलोड हो चुकी है तो दोस्तों आप देख सकते हो, नहीं तो वो आप जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक Xiaomi का चार्जर और अधिकतर केसेस में आप Xiaomi Redmi Note 3 लें, MI 5 लें, MI Max लें या फिर आप Redmi Note 4 लें तो आपको इसी टाइप का चार्जर मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 5 वोल्ट और 2 एम्पियर आपको आउटपुट मिल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मॉडल नंबर आप देख सकते हो कि लिखा है कहीं पर, तो ये लिखा हुआ है MDY08EB। तो फिलहाल ये मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस चार्जर के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फिलहाल अगर मैं इसको खोलूँगा, हालांकि आप खोल नहीं पाओगे बट कोशिश करोगे तो खुल जाएगा। और मैंने कोशिश की है तो कुछ तोड़ फोड़ के मैंने खोल दिया। तो देख सकते हो कि इंटरनल कुछ ऐसा है और इसके बाद आगे बढ़ना है तो इसको पुश आउट करना है तो फिलहाल ये चार्जर आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही छोटी कॉन्फ़िगरेशन है, देख लीजिए कितनी छोटे से एरिया में इस चार्जर को बनाया गया। जबकि यहाँ पर अगर मैं सैमसंग का चार्जर खोलूँगा तो आप देख लीजिए सैमसंग का चार्जर मैंने खोल रखा है और ये एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो इसको निकालने के लिए प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल ये है सैमसंग का एडेप्टिव फास्ट वायरलेस चार्जर के इंटरनल। तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस दे सकते हो। Xiaomi के जो चार्जर है दोस्तों काफ़ी छोटा है और काफ़ी कम कंपोनेंट दिखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर सैमसंग का चार्जर में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर यही चीज़ डिफाइन करती है कि ये चार्जर आपका यहाँ पर कितना अच्छा होगा और कितना एफिशिएंट होगा। जबकि यहाँ पर MI वाला चार्जर दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, ये चार्ज नहीं करेगा दोस्तों, अच्छे से करेगा बट उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि आपका सैमसंग का चार्जर है। तो फिलहाल आप देख लीजिए। बट अगर यहाँ पर आप लोकल चार्जर की बात करें तो लोकल चार्जर तो दोस्तों आपके 50, 100 या 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस केस में तो आप यहाँ पर कंपोनेंट की हालात दे सकते हो। लगता ही नहीं दोस्तों कि ये आपका यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूँ, टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, जबकि इन केसेस में आपका जो टेम्परेचर है वो आपका यहाँ पर मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है। तो फिलहाल ये आपका टेम्परेचर वाइज भी सेव है, चार्जिंग वाइज भी सेव है। इवन आपका Xiaomi का भी यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं जाता। तो फिलहाल ये आपके सेफ चार्जर हैं और इनकी वर्किंग मैकेनिज्म को समझने के लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा इसका सर्किट डायग्राम। हालांकि कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपको SMPS के बारे में पता है कि SMPS कैसे वर्क करती है तो फिलहाल ये चार्जर भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। चाहे यहाँ पर आपका यहाँ पर एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर की बात करें, चाहे आपका यहाँ पर नॉमिनल चार्जर की बात करें, सब पर दोस्तों वही है। इवन अगर यहाँ पर आप लोकल चार्जर की बात करेंगे तो उसके अंदर भी दोस्तों आपका बिल्कुल वही सर्किट मिल जाएगा। तो होता है क्या, इनिशियली मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करते हो, जो AC आ रखी है उसको यहाँ पर DC में कन्वर्ट करते हो और DC में कन्वर्ट करने के लिए आप इस चार्जर को देख लीजिए, इसमें आपको आराम से पता चल जाएगा। तो AC जो आती है आपकी उसको आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हो DC में विद द हेल्प ऑफ ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद उसको दोस्तों फिल्टर आउट किया जाता है कैपेसिटर से और उसके बाद उसको वापस AC में कन्वर्ट किया जाता है। बट इस समय जो AC की फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 50 हर्ट्ज़ नहीं होती, वो करीबन 1 किलो हर्ट्ज़ होती है। और उस 1 किलो हर्ट्ज़ AC को दोस्तों आपके इस SM ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में दे दिया जाता है। अब आउटपुट में भी आपकी वोल्टेज बनेगी, बट इस केस में जो आउटपुट में वोल्टेज बनेगी वो आपकी बनेगी कम वोल्ट और दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी और वो AC होगी। और उसको यहाँ पर क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की AC है तो उसके लिए एक सिंगल डायोड की ही जरूरत पड़ती है रेक्टिफाई करने के लिए, और छोटा सा कैपेसिटर लगा लें तो आपको आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगी। तो फिलहाल इस कन्वर्जन में पहले आपकी AC थी, फिर DC में कन्वर्ट की, फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट की गई और उसको वापस स्टेप डाउन करके DC में कन्वर्ट किया गया। तो फिलहाल ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है अगर मैं 220 को
स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करूँ तो उसके लिए काफ़ी बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। बट इस केस में अगर एसी की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो एसएम ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसके जो साइज होता है छोटा हो जाता है। तो फिलहाल इसी वजह से हम लोग यहाँ पर साइज कम करने के लिए और इसको हल्का करने के लिए हम लोग एसी को पहले हाई फ्रिक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करते हैं और इसको स्टेप डाउन करके हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो फिलहाल यही सिनेरियो आपका इन दोनों चार्जर्स में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, ये छोटी चिप है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि पहले आपकी 220 एसी को कन्वर्ट कर है 350 या 320 डीसी में फिल्टर आउट किया जाता है। ये आपका ऑसिलेटर है जो कि ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ पर 1 किलोहर्ट्ज़ की एसी में उसको कन्वर्ट कर देता है। प्राइमरी में इसकी इनपुट में चले जाती है, आउटपुट में आपको जो वोल्टेज मिलती है उसको वापस में दोस्तों इसको रेक्टिफाई करके इस डायोड के थ्रू आपकी आउटपुट में भेजी जाती है। तो फिलहाल इस तरीके से ये भी चार्जर वर्क करता है। अब आता है कि अगर ये चार्जर आपका ख़राब हो जाए तो आप इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप कंपोनेंट कौन कौन से बदल सकते हो। अगर कोई कैपेसिटर फूक गया, हालांकि इसकी प्रॉबिलिटी बहुत ही कम होती है, लोकल है तो हो सकता है, बट इन चार्जर्स में देख लीजिए काफ़ी अच्छे कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं तो इनकी फटने की यहाँ प्रॉबिलिटी दोस्तों बहुत ही कम होती है, लीक करने की प्रॉबिलिटी बहुत ही कम होती है। और साथ में दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होता है वो होता है यहाँ पर इसका ये ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर पार्ट को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर और कोई कंपोनेंट उड़ रहा है जैसे कि डायोड खराब हो गई, आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो गया, तो इन कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना आसान होता है। कई बार ये फ्यूज़ होता है दोस्तों, ये ख़राब हो जाता है, जैसे कि इस केस में मेरा ख़राब तो नहीं हुआ बट मैंने रगड़ के इसको ख़राब कर दिया, तो यहाँ पर मैंने जंपर लगा दिया तो फिलहाल ये काम कर रही है। बट दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही कम आती है। जो जनरली ख़राब होता है वो ख़राब होता है ये ऑसिलेटर, और ये ऑसिलेटर ख़राब हो जाए तो दोस्तों इस कंपोनेंट को यहाँ पर ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैं दोस्तों इसी वजह से कहता हूँ कि इन चार्जर्स को ठीक कर पाना उतना आसान नहीं होता है। इसके सिवाय देखा जाए कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं जो कि यहाँ पर दोस्तों आपका ख़राब हो पाए। तो फिलहाल आप यहीं से समझ लीजिए कि आप यहाँ पर चार्जर को पहले तो डिसअसेंबल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिसअसेंबल करने के लिए आपको प्लास्टिक तोड़ना पड़ता है, यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाएंगे और ऐसे केस में आपका चार्जर अच्छा दिखेगा नहीं। बट आपने फिर भी खोल लिया कैसे भी करके, तो वैसे केस में अगर फॉल्ट फाइंड करोगे तो आपको अमूमन ऑसिलेटर पार्ट में देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऑसिलेटर दिखा देता हूँ, ये रहा ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर पार्ट में यहाँ पर फॉल्ट मिलेगा और इसको ढूंढ पाना, उसको आप इसको रिप्लेस कर पाना दोस्तों ये काफ़ी कठिन होता है। तो ऐसे केस में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप नया चार्जर लोगे तो फिलहाल आपको यहाँ पर 400 से 450 रुपये में अच्छा खासा चार्जर मिल जाएगा मार्केट में, जिसके जरिए आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी का होगा। बट यहाँ पर अगर आप जेन्युइन चार्जर लें सर्विस सेंटर जाके या लोकल स्टोर में जाके, तो फिलहाल वही दोस्तों यहाँ पर बेटर वर्क करेंगे एज़ कम्पेयर टू लोकल चार्जर। इसको तो बिल्कुल भी ना ले, ऐसे केस में आपका फ़ोन भी ख़राब हो सकता है और मे भी यहाँ पर आग लगने के चांसेस भी हो जाते हैं। ये तो जलेगा साथ में कुछ चीज़ों को और ले डूबेगा। तो फिलहाल जेन्युइन चार्जर से रिप्लेस करें और यहाँ पर इसको रिपेयर कराने की कोशिश दोस्तों कर सकते हो। बट यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि ये आपकी एफिशिएंट प्रैक्टिस रहेगी। तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन क्यों नहीं देता हूँ कि चार्जर को ठीक कराएं या फिर उसके इंटरनल को यहाँ पर आप चेंज करें। तो दोस्तों जो भी आप सोचते हो कि चार्जर को यहाँ पर रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, साथ में शेयर करना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे वाले किसी वीडियो को यहाँ पर मिस ना कर पाएँ। अगर नोटिफिकेशन वाले आपने बेल दबानी रखी है तो फिलहाल उसको भी दबा दें, ताकि कोई भी अगर हमारी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।